जय हिंद, राम राम। जितने भी भूतपूर्व सैनिक, एक्स सर्विसमैन, रिटायर्ड फौजी भाई है, यहाँ पर जो है भारत संचार निगम लिमिटेड यानी कि बीएसएनएल में जो है वैकेंसी भर्ती निकल कर के आई है, जिसमें भूतपूर्व सैनिकों का रिजर्व कोटा है। और एक्स सर्विसमैन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स से अगर आप रिटायर्ड है तो यहाँ पर आपको मिलता है बीएसएनएल भारत संचार निगम लिमिटेड में काम करने का मौका। जहाँ यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो पोस्ट निकल के आई है, इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं पूरे भारत से, चाहे आप किसी भी राज्य में रहते हो, नॉर्थ इंडिया में हो, साउथ इंडिया में हो, ईस्ट में हो या फिर वेस्ट में, चाहे आप जम्मू कश्मीर में हो या कन्याकुमारी में हो या फिर असम के साइड से हो या फिर आप हमारे गुजरात के साइड से हो। सब जगह के लोग यहाँ पर एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए, क्योंकि फॉर्म जो है यहाँ पर देख सकते हैं कि 4 जून से शुरू होने वाला है, यानी 4 जून से आप इसका फॉर्म भर पाएंगे और 3 जुलाई इसकी लास्ट डेट रहने वाली है। इसमें जो है एग्ज़ामिनेशन भी होगा, जो कि अगस्त के महीने में जो है कराया जाएगा। और इसके लिए जो बुक्स है मैंने यहाँ पर रिकमेंड कर दी है, आप उसे अपनी तैयारी कर सकते हैं। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर सीधे तौर पे अलग अलग राज्यों का नाम लिखा हुआ आप स्क्रीन के ऊपर देखेंगे। तो यहाँ पर चाहे वो असम हो, एमपी हो, कोलकाता, चेन्नई, छत्तीसगढ़, गुजरात, हरियाणा, ये सारे राज्यों में वैकेंसीज़ है। और ख़ास करके अगर देखा जाए तो रिजर्वेशन जो कोटा है वो भूतपूर्व सैनिकों का, एक्स सर्विसमैन का भी कोटा यहाँ पर दिया हुआ है। तो देखिए ये जो वैकेंसी है ये तो मैं बता ही रहा हूँ, लेकिन बहुत सारी ऐसी वैकेंसी भी आती है जो ऑफलाइन निकलती है आपके राज्य में और आपके होम टाउन में। अगर आप अपने राज्य के अंदर नौकरी करना चाहते हैं तो आज ही हमारा ज्वाइन बटन से मेंबरशिप ज्वाइन कर लीजिए, ताकि आपसे कोई भी वैकेंसी छूटे नहीं, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर की हो, सब गवर्नमेंट सेक्टर की हो या फिर प्राइवेट सेक्टर में सिक्योरिटी गार्ड ऑफिसर, सिक्योरिटी मैनेजर, साथ में कलर की जो वैकेंसी होती है वो भी हम अपने मेंबरशिप के माध्यम से जो ऑफलाइन वैकेंसी होती है उसकी बताते रहते हैं। तो आज ही मेंबरशिप ज्वाइन करें ज्वाइन बटन से। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर जो वैकेंसी है इसमें पे स्केल जो है वो 16,400 से 40,500 का है। प्लस इसमें आपको जो अलग से जो बेनिफिट है, गवर्नमेंट बेनिफिट जो मिलता है, एकोमोडेशंस मिलता है, वो सारा कुछ आपको मिला जुला करके यहाँ पर अच्छी खासी सैलरी जो है आपको मिलने वाली है। और ये जो वैकेंसी है इसमें आप देख सकते हैं कि जेटीओ की, यानी कि इसमें जो जेटीओ के पद पर आपको यहाँ पर बुलाया जा रहा है, जेटीओ यानी कि जूनियर टेलीकॉम ऑफिसर के तौर पर आपको बुलाया जा रहा है इसके अंदर। साथ ही साथ एलिजिबिलिटी की बात करूँ मैं यहाँ पर, तो जितने भी इंडियन नेशनल्स यानी कि भारत के किसी भी हिस्से में आप रहते हो, आपको यहाँ पर बुलाया गया, आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। मैक्सिमम एज 30 साल रखी गई है, लेकिन अगर आप भूतपूर्व सैनिक, एक्स सर्विसमैन हैं तो एज़ पर गवर्नमेंट रूल, जो सेंट्रल गवर्नमेंट की रूल होती है, आपकी जो एज है उसमें से आपको माइनस करना है अपना सर्विस, जितनी साल आपने सेना में दिया उसको माइनस करने के बाद 3 साल आपको और माइनस करने हैं, और जो निकल करके आएगा एज वही आपका एक्चुअल एज माना जाएगा। तो यहाँ पर आप मोटा मोटी अगर देखेंगे तो आपका जो एज है वो आपको एज रिलैक्सेशन अच्छा खासा यहाँ पर मिल जाता है। साथ ही में इसके अंदर अगर मैं बात करूँ कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो इसमें क्राइटेरिया जो है टेलीकॉम यहाँ पर इसके अंदर बैचलर डिग्री होनी चाहिए आपके पास, इंजीनियरिंग की डिग्री होनी चाहिए, वो भी टेलीकॉम, इलेक्ट्रॉनिक्स, रेडियो, कंप्यूटर, इलेक्ट्रिकल, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आईटी या फिर इंस्ट्रूमेशन में। तो यहाँ पर अगर आपके पास इनमें से इंजीनियरिंग की डिग्री है तभी आप इसके लिए अप्लाई करेंगे। अदरवाइज़ आपके पास यहाँ पर एमएससी या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर कंप्यूटर साइंस में होना चाहिए। तो अगर आप इनमें से कुछ भी क्राइटेरिया को क्वालिफाई करते हैं तभी आप इसके लिए एलिजिबल है, तभी आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। बाकी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं इसका नोटिफिकेशन दे दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना। जय हिंद, जय भारत।